राधे राधे सभी को प्रिय श्रोताओं, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। आज की इस वीडियो में आप सब सुनेंगे निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। यदि आपने भी व्रत नहीं किया फिर भी कथा अवश्य सुने, क्योंकि निर्जला एकादशी की कथा सुनने मात्र से कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में इवांक वंश में एक बड़े ही प्रतापी राजा रहते थे। उनका नाम था राजा रुक्मांगठन। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी रानी संध्यावली, और इस सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रुक्मा के पुत्र धर्मांगदपुर का यह पुत्र बड़ा ही विनम्र आज्ञाकारी था। राजा रुक्मांगठन की चर्चा उसके राज्य में नहीं अपितु स्वर्ग और पाताल लोक में भी फैली हुई थी। उनके महल में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। यह उद्यान अनेक रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था, जहाँ पक्षी की चहचहाट और खिलखिलाते हुए झरों की मधुर ध्वनि का संगीत हमेशा फैला हुआ रहता। उस उद्यान की विशेषता यह थी कि यहाँ स्वर्ग लोक से देवी देवता भी विहार करने आते थे। स्वर्ग की अप्सराओं का यह प्रिय स्थान था। एक दिन ऐसे ही एक अप्सरा स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर इस उद्यान में रमण करने आई थी। उद्यान में विहार करते हुए अचानक उसके पाँव में कांटा चुभा। वह कांटा बैंगन की लता का था, और कांटा चुभने के कारण उस अप्सरा का पुण्य क्षीण हो गया, और परिणाम स्वरूप वह वापस स्वर्गलोक में नहीं जा पाई। अपने इस दुर्भाग्य पर रोते हुए वह संपूर्ण रात्रि उसी उद्यान में रही। प्रातःकाल जब उद्यान के मालियों ने देखा तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा मलिन था। उसकी सुंदरता को उसके शोक ने घेर लिया था। मालियों ने उसी क्षण राजा रुक्मा को यह सूचना दी। समाचार सुनते ही राजा स्वयं उस स्थान पर आए और उस अप्सरा को संबोधित करके कहने लगे कि हे देवी, आप स्वर्ग की कोई अप्सरा प्रतीत हो रही है। आपके चेहरे पर शोक और चिंताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही है। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। राजा के उन पूर्ण वचनों को सुनकर उस अप्सरा ने कहा, हे राजन, मैं आपके उद्यान से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया, जिससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया, और अब मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पा रही हूँ। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कल एकादशी का व्रत रखा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपनी एकादशी का फल मुझे अर्पित करेगा तो उसे पुण्य फल के प्रभाव से मैं वापस स्वर्ग में जा पाऊंगी। अप्सरा की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, मेरे राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, किसी ने इस व्रत के विषय में भी नहीं सुना, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। तो अप्सरा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति बिना जाने ही अगर कल भूखा और प्यासा रहा हो तो उससे भी आप यह एकादशी संकल्प दिलवा सकते हैं। उसी के फल से मैं वापस अपने लोक में चली जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल के दिन में अगर कोई भी व्यक्ति अन्न और जल का त्याग करके रहा हो तो वह शीघ्र ही राज दरबार में आए, उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक बनिए की दासी राजा के पास पहुंची। उसने राजा से कहा कि कल मेरे स्वामी ने बिना किसी अपराध के ही मुझे दंडित किया था, इसलिए मैं दिन रात अन्न जल का त्याग करके पूरी रात्रि जागती रही हूँ। राजा ने उस दासी का स्वागत किया, उसे एकादशी व्रत का संकल्प दिलवाया, और इस व्रत के फल को प्राप्त करके अप्सरा उसी क्षण अपने स्वर्गलोक में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा और उस दासी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और वापस अपने लोक में चली गई। अब देखिए, यह अप्सरा तो वापस अपने स्थान पर चली गई, लेकिन यह पूरा प्रसंग देखकर राजा रुक्मा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने मन में ही सोचा कि अगर
बिना एकादशी व्रत का नियम पालन किए सिर्फ भूखे प्यासे रहकर भी इतना पुण्य फल अर्जित किया जा सकता है, तो इस एकादशी व्रत का संकल्प लेकर नियम पूर्वक पालन करना कितना पुण्यशाली होगा। यह सोचकर राजा ने अपने गुरु से इस एकादशी व्रत और उसके महात्म्य के विषय में और अधिक जिज्ञासा प्रकट की। गुरु ने राजा को एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाया और उसी क्षण राजा ने यह संकल्प लिया कि अब से मैं और मेरा परिवार प्रत्येक मास में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम पूर्वक पालन करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे प्रजाजनों के लिए भी यह व्रत सर्वोत्तम है। इसलिए राजा ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि अब से सभी एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप राजा रुक्मागत के राज्य में समृद्धि और सुख के साथ भक्ति की भी वृद्धि हुई। एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्त भक्तिमान कुरुते नरः से सर्व पाप विनिर्मुक्तो से विष्णु याति मंदिर है। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि इतनी ही पुण्य प्रदायिनी और मंगलमय है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं के विषय में पढ़ना और सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी विशेष है, इसलिए उसका पारण भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए माता एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, हरि भक्ति की दाता, सुख समृद्धि की दाता। ओम जय एकादशी माता, श्री विष्णु की प्यारी, तुम जग की हितकारी मैया, तुम जग की हितकारी, तेरी महिमा न्यारी, भव सागर से तारी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई श्रद्धा से तेरा व्रत करता मैया, तेरा व्रत करता, दुख दरिद्र मिटा कर सुख वैभव भरता। ओम जय एकादशी माता, पापों का नाश करती, संकट दूर भगाती मैया, संकट दूर भगाती, भक्तों के जीवन में खुशियों की ज्योति लाती। ओम जय एकादशी माता, निर्जला मोहिनी देव सैनी रूप तुम्हारा मैया, देव सैनी रूप तुम्हारा, उत्पन्ना सफला बैकुंठा रूप तुम्हारा। ओम जय एकादशी माता, हरि नाम का सुमिरन जो तुझसे सीख जाता मैया, जो तुझसे सीख जाता, उसका जीवन माता भव बंधन से छूट जाता। ओम जय एकादशी माता, धूप दीप और नैवेद्य जो प्रेम सहित चढ़ाता मैया, जो प्रेम सहित चढ़ाता, एकादशी माता प्रसन्न होकर मन वांछित फल पाता। ओम जय एकादशी माता, अन्न त्याग कर जो नर नारी श्रद्धा से व्रत करते मैया, जो श्रद्धा से व्रत करते, उनके जन्मों जन्मों के पाप माता पल में हरते। ओम जय एकादशी माता, तेरे व्रत की महिमा वेद पुराण बखाने मैया, वेद पुराण बखाने, ऋषि मुनि और देवी सभी तेरे गुण है गाने। ओम जय एकादशी माता, श्री हरि की आज्ञा पाकर जग का भार संभाला मैया, जग का भार संभाला, भक्तों के कल्याण हेतु व्रत का दीपक ज्वाला। ओम जय एकादशी माता,
दीन दुखी जो तेरे द्वारे आशा लेकर आते, मैया आशा लेकर आते। तेरी कृपा से माता सारे संकट मिट जाते। ओम जय एकादशी माता। संत जनों ने महिमा गाई, नारद ने गुण गाए, मैया नारद ने गुण गाए। जो तेरी आरती गावे श्री हरि धाम को जाए। ओम जय एकादशी माता। भक्ति मुक्ति और शक्ति सब तुझसे ही मिलती, मैया सब तुझसे ही मिलती। तेरे चरणों की सेवा से हर इच्छा है फलती। ओम जय एकादशी माता। वैकुंठ धाम की राह दिखा कर जीवन सफल बनाती, मैया जीवन सफल बनाती। श्री विष्णु के चरणों में माता सबको स्थान दिलाती। ओम जय एकादशी माता। सुख समृद्धि यश और कीर्ति तेरी कृपा से पाते, मैया तेरी कृपा से पाते। तेरे पावन व्रत को करके भक्त धन्य हो जाते। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। हरि भक्ति की दाता, सुख समृद्धि की दाता। ओम जय एकादशी माता। तो बोलिए एकादशी माता की जय, निर्जला एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय निर्जला एकादशी माता और राधे राधे लिखना न भूलें। साथ ही ऐसी ही व्रत कथाएँ, धार्मिक कहानियाँ, भजन और भगवान की महिमा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली सभी धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे।